अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए सेलेक्स। जी हाँ, सेलेक्स बना रही हूँ। और मैं बता दूँ कि मुझे जाना है आज एक पार्टी में, अकीका पार्टी में। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अपने बेटे को पेट भरे पहले भर देती हूँ, क्योंकि वहाँ वो कुछ खाता नहीं है। वो मेरा बेटा बहुत नखरीला है, वो हर चीज़ नहीं खाता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से खिलाकर ही उसको ले जाऊँगी। और फिर खिला के मैंने इसको दवा भी दिया, इसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो मैंने इसको दवा दी है। यहाँ पे ये खड़ा होके अम्मा भूना भूना मतलब मुरमुरे मांग रहे थे मोहम्मद। तो मैंने कहा अच्छा रुक जाओ बेटा, अभी इसको बना लेते हैं फिर देते हैं। और यहाँ पे मेरा सेलेक्स तैयार हो गया। मैंने अपने बेटे को खिला भी दिया था, 1 घंटा लगा था उसको खिलाने में। मैंने शूट नहीं किया खिलाते वक्त। और फिर यहाँ पे मैंने अपना मेकअप बॉक्स निकाल लिया है। और मैं इस वक्त अपने मायके में हूँ। और मेरे कज़न सिस्टर के यहाँ मुझे जाना था अकीके में, उनके बेटे का अकीका था। तो मोहम्मद के अब्बा भी साथ में गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब रेडी हो जाना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं जो हूँ, मुझे पहले कुछ कोई काम नहीं होता था, बस तैयार होना, खाना पीना, बस यही रहता था मोहम्मद से पहले। लेकिन माशाल्लाह जब से मोहम्मद आ गए हैं तो पहले मैं मोहम्मद को फ़िट करती हूँ, फिर उसके बाद अपने पे ध्यान देती हूँ। और मैं अपने बेटे को लेकर कोई लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे को जो है खाना खिला दिया। और उसके बाद जो है मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा था और फिर देखिए गिर गया खेलते खेलते, और गिर के रोने लगा। अक्सर बच्चे गिर जाते हैं तो माँ बाप जल्दी से जाते हैं, दौड़ के उठा लेते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ वो गिरे तो खुद से उठे। और मैं ज़्यादा मतलब फील नहीं कराती हूँ कि हाँ उसको चोट लग गई है। मैं तुरंत कह देती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसको चोट लगी, वो सहला रहा है। लेकिन मैं नहीं गई उसके पास, मैंने कहा कोई बात नहीं, सहला लो। और क्या नाम है, फिर मेरा भतीजा उठ के उसको सहलाने लगा। और मैं बता दूं कि मैंने मेकअप कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर निकाला अपना, और मैंने अपना हेयर स्ट्रेट किया। और कोई चीज़ मैं निकालूँ उसको मोहम्मद छुए ना, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तैयार हो चुकी थी, मैंने बस मेकअप किया था, हेयर किया था, मैंने ड्रेस नहीं चेंज की थी। मैंने सोचा पहले मोहम्मद को तैयार करा देती हूँ, फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज करती हूँ। और फिर मैंने मोहम्मद को जो है, फिर सोचा पहले कि मैं दवा पिला दूँ फिर कपड़े पहनाऊँ, फिर नहीं तो उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मोहम्मद को दवा दी। और दवा देने में भी बहुत नौटंकी करता है। तो मुझे यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट तो लगा होगा उसको बहला के दवा देने में। और फिर उसके बाद मैंने दवा दिया, दवा देने के बाद मैंने ड्रेस चेंज किया। और फिर उसके बाद जो है भाग गया था जी हाँ, दवा देख के भाग गया था। मैं उसको चिल्ला कर बुला रही थी, बेटा इधर हो, मोहम्मद इधर हो, आ ही नहीं रहा। तो फिर मेरी भाभी से मैंने कहा कि ज़रा उसको डांटिए। तो जब उन्होंने डांटा है तो मेरे पास भाग के आया शिकायत करने की, अम्मा भाभी डांट। फिर उसके बाद मैंने उसको दवा पिलाया और यहाँ पे उसको तैयार करा के मैंने कहा बेटा खड़े हो जाओ। और क्या नाम है, मैंने कहा बेटा हंसो। तो अभी बेटा हंसेंगे मेरे। और उसके बाद डांस भी करके दिखाएंगे। मैंने कहा डांस करो, तो डांस भी करने लगे। और पीछे मेरा भतीजा अपनी बहन के साथ खेल रहा है, उसको बहला रहा है। और मेरी भाभी भी रेडी हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। ये है मेरा आउटफिट ब्लैक कलर का। मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आई थी अपने मायके में, तो जो था मैंने वही पहन लिया। और फिर मैं एक जोड़ी कपड़ा मोहम्मद की अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। क्या ज़्यादातर बच्चे जो है कपड़े गंदे कर ही लेते हैं। और डायपर भी रखती हूँ। और मैंने मोहम्मद का स्ट्रॉ भी रख लिया था। फिर मोहम्मद के अब्बा आए और फिर हम लोग जो है निकल गए। मोहम्मद अपने अब्बा को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और यहाँ मेरा भाई भी तैयार होकर इधर उधर टहल रहा था। और फिर मोहम्मद जो है गाड़ी पे बैठ गए। और गाय आई तो गाय को भी देख के खुश हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और हम लोगों को कहाँ जाना था, विजय विजय करके कोई लॉन था। मैं पहली बार गई थी, मुझे नहीं पता। मैं पहली बार गई थी इस लॉन में। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। और फिर उसके बाद जो है रास्ते में हम लोग, मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके दिखा दूँ, क्योंकि ये लॉन्ग व्लॉग है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे। क्यों रुके थे मुझे नहीं याद आ रहा है। ये व्लॉग मैंने शूट करके रख लिया था, मैं अभी इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद मोहम्मद मम मांग रहे थे, यानी कि पानी मांग रहे थे। तो हम लोगों ने शायद रुक के पानी पिलाया उसको। फिर उसके बाद जो है, हाँ मोहम्मद देखिए, मोहम्मद का हाथ का है, मोहम्मद बाइक चलाते हुए चलते हैं। और यहाँ पे पेड़ कटे हुए गिरे हुए थे तो मैंने शूट कर लिया। फिर उसके बाद जो है मैं रास्ते में शूट भी कर रही थी। शूट करते करते कब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए पता भी नहीं चला। और ये हाँ, होटल विवेक या विजय करके कुछ था, अभी मैं दिखाती हूँ कौन सा था, मुझे याद भी नहीं है। पीछे मेरा भतीजा भी आ चुका था और दौड़ रहा था। विवेक उत्सव, जी हाँ ये विवेक उत्सव है। यहाँ मैं पहली बार आई थी, गोरखपुर में ही है।
और फिर उसके बाद जो है मेरा भतीजा मोहम्मद को लेकर अंदर चला गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मोहम्मद को आप अपने साथ ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो वो मेरा मुंह देखकर मुस्कुराने लगे। तो फिर हमने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम ही ले जाते हैं, जब परेशान करेगा तो हम भेज देंगे आपके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने आधा घंटे से ऊपर मोहम्मद को रखा था, और मैं बता दूं मैं बैठ नहीं पाई थी। मेरा भतीजा और मोहम्मद पूरे लॉन में दौड़ रहे थे। मुझे डर लग रही थी कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ चोट ना लग जाए। मैं बैठ नहीं पा रही थी, और जब तक मैं बैठी हुई थी तब तक अम्मा देख रहे कैसे देख रहा है मोहम्मद ऊपर कि क्या हो रहा है, कि लोग क्या दे रहा है। मोहम्मद को ये कबाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जबकि स्पाइसी था। अच्छा वो खाए जा रहा था और चिल्लाया जा रहा था अम्मा मिन्ना। पानी भी पिला रही थी, खिला भी रही थी। मैं खिलाना नहीं चाह रही थी कि उसमें मिर्ची थी, लेकिन उसको खाना था। और यहाँ एक प्यारी सी बच्ची मोहम्मद के पास आ गई, मेरे पास आ गई। तो मोहम्मद को शायद जलन होने लगी, तो उसको ढकेल रहे थे। हमने कहा नहीं बेटा, अब बाबू है, बहनी है। तो मतलब वो मेरे पास से हटा रहा था, तो मैंने कहा नहीं हटाओ बेटा, छोटी है ना। फिर उसके बाद मैंने दही बड़े खाए। मैंने ये मोहम्मद को नहीं खिलाए थे, बस मोहम्मद ने वो चिकन के कबाब खाए और फिर ख़त्म हो गए। तो मोहम्मद और मांग रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, उसमें मिर्चा है, तुम्हें नुकसान करेगा। तो फिर मैंने जो है मोहम्मद के अब्बा को फ़ोन किया कि मोहम्मद मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा है। पूरे हॉल में चिल्ला रहा था कि अम्मा मतलब वो कबाब के लिए चिल्ला रहा था। मैं खिला रही थी, फिर मिन्ना कर रहा था। मुझे एकदम परेशान कर दिया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा अब बस बहुत संभाल लिया, अब आप ले जाइए, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ सुकून से। तो फिर उसके अब्बा ले गए। फिर बाहर देख सकते हैं कितनी शरारत कर रहे हैं। मेरा भतीजा था और भी बच्चे मिल गए थे बलून के साथ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मोहम्मद के अब्बा का मेरे पास फ़ोन आया कि ये मुझे नहीं बैठने दे रहा है सुकून से, अब तुम ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब हम लोग बारी बारी करके एक दूसरे को दे रहे थे मोहम्मद को। यहाँ पे जो है मोहम्मद के अब्बा फिर मुझे पहुँचा गए। अब मैं पीछे पीछे लगी हुई थी मोहम्मद के, मुझे बैठने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। माशाल्लाह मेरा बच्चा और एक्टिव हो। और फिर उसके बाद देख सकते हैं पूरे हॉल में मेरा बच्चा और मेरा भतीजा और 2-4 बच्चे और थे, दौड़ रहे थे। फिर उसके बाद खाने का टाइम हो गया। अब आप देख सकते हैं मेरी प्लेट में कितना ज़्यादा खाना है, जबकि ये मेरा अकेले का खाना नहीं था। मैंने और मेरी भाभी ने एक ही प्लेट से खाना खाया। मैं अपना और अपनी भाभी का एक ही प्लेट में ले आई थी, क्योंकि वो भी अपने बच्चे में परेशान थी। उनका भी गोद का बच्चा है और फिर मेरा भी छोटा बच्चा। मैंने कहा चलिए मैं एक ही प्लेट में ले आती हूँ, हम दोनों लोग खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने खाया पिया और यहाँ से निकल गए घर के लिए। और यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू है और काफ़ी अच्छा लॉन था। और मैं यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मायके छोड़ा, फिर वो चले गए मेरे अपने घर, यानी कि मेरे ससुराल। और मेरा बेटा देखिए काफ़ी खुश था, बस से अपनी गाड़ी की चाबी मांग रहा था।